मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉप बियरर्स का जो पार्ट सेकंड है उसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है ऑल ऑफ अस आर और विल बी सिटीजन ऑफ अवर कंट्री, कि हम में से सभी जो हैं वो हैं और होंगे क्या, सिटीजन ऑफ अवर कंट्री, अपने देश के नागरिक। हम में से सभी या तो नागरिक हैं या हो जाएंगे। बट वी हैव टू मेक अप योर माइंड वेदर वी आर गोइंग टू बी ए गुड सिटीजन और बैड वंस। लेकिन हमें जो है अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को मेकअप करना होगा, बनाना होगा कि वेदर मीन्स कि वी आर आवर कंट्री कि वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, कि हम एक अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, और बैड वन या बुरे नागरिक बनने जा रहे हैं। अपने माइंड को हमें जो है वो बनाना होगा कि हमें हम एक अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या बुरे नागरिक बनने जा रहे हैं। वी हैव टू डिसाइड, हमें निश्चय करना है वेदर कि वी शैल लिव, कि हम जिएंगे या रहेंगे सच लाइफ, ऐसी लाइफ जिएंगे दैट कि आवर कंट्री विल बी द बेटर फॉर आवर लाइफ्स एंड वर्क, जिससे हमारा जो देश है वो अच्छा हो जाएगा फॉर आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगी के लिए, एंड वर्क, और हमारे काम के लिए। मतलब हम जो भी काम करेंगे या जिस तरीके से जिएंगे उसका प्रभाव हमारे देश पर किस प्रकार पड़ेगा, और द वॉर्स, या बुरा पड़ेगा, है ना। मतलब हम किस तरीके से काम, मतलब हमारा जो काम है उसका इफेक्ट हमारे देश पे ज़रूर पड़ेगा। वी हैव ट्राई टू इमेजिन, हमें कोशिश करनी चाहिए इमेजिन करने की, कल्पना करने की, वॉट आवर कंट्री वुड बी लाइक, कि हमारा देश हमसे क्या चाहता है। इफ़ एवरी वन लिव्ड एंड एक्टेड, अगर हर कोई जो है वो जिए और कार्य करे इन जस्ट द सेम वे, उसी तरीके से एज वी डू, जैसे हम करते हैं, मतलब जैसे हम करते हैं, अगर सभी लोग उसी तरीके से काम करें तो हमारा देश अच्छा हो जाएगा या क्या होगा। इस बात पे हमें ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए इमेजिन करने की, कि हमारा देश हमसे आखिर में चाहता क्या है, अच्छा नागरिक बनना या बुरा नागरिक बनना। आगे देखते हैं। अ चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इज वीकेस्ट लिंक, एक जो चेन है वो उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी वीकेस्ट लिंक, यानी कि उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी कमज़ोर कड़ी। ईच वन ऑफ अस इज़ अ लिंक, हम में से प्रत्येक जो है वो क्या है, एक लिंक है, एक कड़ी है। जैसे चेन होती है ना, तो चेन की जो कड़ी होती है उसको लिंक बोलते हैं। तो हम में से प्रत्येक जो है वो क्या है, कड़ी है इन द चेन में, दैट इज़ आवर कंट्री, जो हमारे देश की है। इफ़ वी आर वीक, अगर हम कमज़ोर हो जाएंगे, एंड पुअर सिटीजन, और एक गरीब या कमज़ोर नागरिक होंगे, देन आवर कंट्री विल बी सफ़र, तो हमारा देश जो है वो कष्ट में रहेगा, सफ़र करेगा। देखिए हम सब क्या हैं, एक चेन के लिंक हैं, और अगर इस लिंक कमज़ोर हो जाती है तो चेन कमज़ोर हो जाती है। हम सब लिंक हैं, और अगर हम में से कोई एक भी कमज़ोर हो जाएगा तो इस देश की कड़ी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, मीन्स इस देश की चेन कमज़ोर हो जाएगी, फिर हमारा देश सफ़र करेगा, मीन्स कष्ट में रहेगा। इवन दो, यद्यपि वी मे ट्राई टू कम्फर्ट, यद्यपि हम कोशिश कर सकते हैं कंफर्ट में रहने की, अवर सेल्फ, खुद को आराम में रख सकते हैं, विद फास्ट आइडियाज़, बुरे विचारों के साथ, यानी बुरा कार्य करके जो है हम अपने आप को कंफर्ट में कर सकते हैं। दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्हाट वन पर्सन डज इन द सच लार्ज कंट्री, कितने बड़े देश में, वेयर सो मैनी पीपल लोग, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रहते हैं, अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति बुरा हो भी जाए, ऐसे देश में जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं उनमें से अगर एक व्यक्ति बुरा हो भी जाए, फास्ट आइडिया के साथ जिए, कंफर्ट में रहे, तो इससे बहुत कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो अगर इतने सारे लोग हैं उनमें एक बुरा हो जाए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। बट लेकिन इफ़ वन कैंडल गोज़ आउट, लेकिन अगर एक भी मोमबत्ती बुझ जाती है, गोज़ आउट मीन्स बुझ जाना, अगर एक भी कैंडल बुझ जाती है, देन तब इन दैट वन प्लेस देयर इज़ डार्कनेस, तो उस जगह पर क्या आ जाती है, डार्कनेस आ जाती है, मीन्स अंधेरा हो जाता है। इंस्टेड ऑफ लाइट की बजाय वहाँ पर अंधेरा हो जाता है अगर एक भी मोमबत्ती बुझ जाती है। इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली, यह केवल तब है जब सभी कैंडल्स, सभी मोमबत्तियाँ जलें। कैसे जलें, ब्राइटली, चमक के साथ। दैट इज़ द होल हाउस, जिससे पूरा घर जो है विल बी फुल ऑफ लाइट, पूरा घर जो है वो रोशनी से भर जाए। ईच ऑफ अस देयरफॉर, देयरफॉर में इसीलिए हम में से प्रत्येक को हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम में से प्रत्येक को के पास क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने की। ओके, वी मस्ट सी, हमें देखना चाहिए दैट की आवर पर्टिकुलर लिंक, की जो हमारा जो विशेष जो एक लिंक है, यानी जो जुड़ाव है इन अ चेन में, इज़ नॉट अ वीक वन, कि कहीं वो कमज़ोर ना हो जाए,
कि हमारा जो जुड़ाव है, कहीं वो जो चेन है उसके जो लिंक हैं हमारे वजह से वो चेन कमज़ोर ना पड़ जाए, क्योंकि हम ही तो लिंक हैं, हम सब लिंक हैं। अगर एक भी लिंक कमज़ोर हो जाएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, बहुत ही बढ़िया बात बताई जा रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। व्हेन द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन लंदन, जब जो है लंदन में ओलंपिक गेम्स होते हैं इन 1948, जब 1948 में लंदन में ओलंपिक गेम्स हुए, अ फ्लेम वाज कैरीड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, तो एक ज्वाला जो है वो ग्रीस से लंदन को ले जाई गई। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन, जहाँ पर ओलंपिक गेम्स जो है वो होते थे, कहाँ पर होते थे? लंदन में होते थे। ये आगे देखते हैं। टाइम्स लॉन्ग एज, काफ़ी लंबे समय में। द फ्लेम वाज कैरिड बाई अ लॉन्ग रिले ऑफ रन, जो ज्वाला है वो ले जाई जाती थी, एक रिले मिस होता है प्रसारित करना, और रनर्स मिस होता है धावक जो दौड़ते हैं, तो जो दौड़ते हैं उनके द्वारा प्रसारित करी जाती थी वो ज्वाला, राइट अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप में। ईच रनर कैरी द लाइट टॉर्च, प्रत्येक जो रनर होता है यानी जो धावक होता है, यहाँ देखिए फिर से, द फ्लेम वाज कैरीड बाई अ लॉन्ग रिले ऑफ रनर, जो रनर यानी धावक जो होते हैं वो उस फ्लेम को रिले करते हैं, प्रसारित करते हैं राइट अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप में। ईच रनर, प्रत्येक जो रनर है, कैरिंग अ लाइटेड टॉर्च, जलती हुई टॉर्च को यानी जलती हुई मसाल को ले जाते हैं। यहाँ पे टॉर्च आपकी वो टॉर्च वाली नहीं है, इसमें आपका एवरेडी सेल पड़ता है, ये टॉर्च में से है मशाल, इसी चैप्टर से ही रिलेटेड बना हुआ टॉर्च बियरर्स, यानी कि मशाल को धारण करने वाले। तो जब ओलंपिक गेम्स होते थे 1948 में, तब क्या हुआ कि प्रत्येक रनर जो है वो जलती हुई मशाल को ले जाते हैं, रैन फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, और थोड़ी दूर तक दौड़ते हैं, टिल, तब तक ही केम टू द प्लेस, तब तक दौड़ते हैं जब तक कि वो जगह नहीं आ जाती, वेयर, जहाँ अ फ्रेश रनर, जहाँ पर एक दूसरा रनर जो है वॉज वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार कर रहा हो। द न्यू रनर देन लिट हिज टॉर्च, फिर जो दूसरा नया रनर है वो टॉर्च को जलाता है, फ्रॉम द वन दैट हैड बीन कैरीड टू हिम, जो दूसरा उसके लिए लाया होता है, एज सून एज, और जल्दी ही हैड डन दिस, वो इसको करता है, इस चीज़ को करता है, ही सेट आउट टू रन, और फिर वो दौड़ने लगता है विद हिज लाइटेड टॉर्च, जलती हुई मसाल के साथ, टू वेयर द नेक्स्ट रनर वॉज वेटिंग, जहाँ पे फिर तीसरा कोई एक दूसरा जो रनर हुआ है वो इंतजार कर रहा होता है। ही हैड अ फ्रेश टॉर्च, उसके पास भी एक फ्रेश टॉर्च होती है, विच ही इन द टर्न लिट, और फिर उसको वो जलाता है, द वन ब्रॉट टू हिम, जो एक जो दूसरा लाया होता है उसी के साथ जला के फिर तीसरा दौड़ता है, ऐसे कर करके दौड़ते रहते हैं। देखिए मैं समझा देता हूँ क्या मैं बता रहा हूँ, मुझे मालूम है आप लोग के सर के ऊपर निकल चुकी ये बात। देखिए अगर आपने टीवी में देखा होगा तो समझ में आ रही होगी, मिल्खा देखिएगा आपको समझ में आ जाएगी, एक भाग मिल्खा भाग मूवी आई थी उसमें दिखाया गया है। देखिए एक रनर होता है, उसके पास एक टॉर्च होती है, टॉर्च मीन्स एक मसाल होती है, फिर वो दौड़ता है ग्रीस से, ग्रीस एक अलग देश है, वहाँ से लेकर और लंदन तक दौड़ता है, एक ही नहीं कई दौड़ते हैं, उनमें से एक दौड़ता है टॉर्च लेकर, फिर यहाँ पर एक दूसरा खड़ा होता है, उसके पास एक मसाल होती है, ये जो दौड़ता है इसके पास, तो इसकी जो मसाल होती है वो जल नहीं रही होती है, बुझी हुई होती है, ये जलाता हुआ दौड़ता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर इसकी बुझी हुई मसाल में टच कर देता है तो इसकी मसाल जलने लगती है, फिर ये दौड़ने लगता है, फिर यहाँ पर एक दूसरा मिलता है, इसमें छुआ देता है, फिर ये दौड़ता है, फिर लास्ट में दौड़ते दौड़ते एक बहुत बड़ा, जहाँ पे ओलंपिक गेम्स हो रहा होता है, यानी लंदन में जिस स्टेडियम में हो रहा होता है, वहाँ पे एक बड़ी सी मसाल होती है, ये जाता है और इसमें टच कर देता है, फिर ये आग जलने लगती है, और फिर ये आग इतनी लंबी जलती है जब तक कि ओलंपिक गेम्स होते रहते हैं, तब तक ये आग जलती रहती है। ये मैंने तो इसमें 3 बनाए हैं, ऐसे 3 नहीं होते, ना जाने कितने रनर्स होते हैं जो दौड़ते हैं और ग्रीस से लेकर लंदन तक एक ही आग को पहुँचाते हैं। ओके, समझ में आई अब बात? अब देखते हैं आगे। And so from runner to runner the flame was carried till he reached London, और उसके बाद रनर टू रनर मतलब एक धावक के बाद दूसरा धावक जो है उस फ्लेम को, उस ज्वाला को जो है वो लंदन तक पहुंचा देता है। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च, और जो आखिरी टॉर्च होती है, वॉज लिट द फायर, वो आग को जलाती है, विच बर्न ऑल द टाइम द गेम वर गोइंग ऑन, और वो पूरा समय वो जलती रहती है जब तक वो गेम चलता रहता है। देखिए यही तो मैंने बताया था कि जो लास्ट वाला होता है वो क्या करता है, उस मसाल को जलाता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, वो लंबे समय तक वो जलती रहती है जब तक गेम होता रहता है। तो ये बताइए, एक सिंबल है, देखिए बेटा, कि हम सब एक लिंक है, हम सब जुड़े हुए हैं, और इस टॉर्च को लेकर अपने ज्ञान के, अपने कैरेक्टर के, अपने इन्फ्लुएंस यानी अपने प्रभाव को लेकर एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, फैल रहा है, और सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा एक दिन। ऐसी आशा के साथ यहाँ तक हम लोग रुकते हैं और आगे का पार्ट हम लोग
कल पढ़ेंगे। गुड डे।